सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 10 साल दे अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, बिहार को दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहाँ गया मोदी जी? नमस्कार, आप वेब सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव अररिया पहुंचे थे, विशाल जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू कर दिया। टेप रिकॉर्डर जनता को उनके भाषण को सुनाने लगे और फिर कई सवाल भी पूछा है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं और कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। और अररिया से आए हुए इतनी गर्मी में भी महान जनता, सभी अभिभावक, बुजुर्ग, हमारे नौजवान युवा साथी, सभी लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं। पूर्व में वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, और ये जो चुनाव है देश को बनाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव। लगातार भाजपा के लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं, समाज में जहर बो रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया ने पिछले बार यहां से भाजपा के प्रत्याशी को जिताया। मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा के प्रत्याशी ने कोई काम यहां नहीं किया होगा। बताओ, कोई काम अगर यहाँ भाजपा के प्रत्याशी ने किया हो तो? भाजपा का सांसद, भाजपा का राज्य में सरकार, भाजपा का केंद्र में सरकार, बीच में अगर 17 महीने छोड़ दें, जहां महागठबंधन का सरकार था, हम उप मुख्यमंत्री थे, लगातार इन लोगों का सरकार चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। किसान का आय दुगुना होना चाहिए, फसलों का सही दाम मिलना चाहिए। आप लोगों के इलाके में हम घूम घूम करके देखते हैं तो कितना बड़ा मक्का का खेती होता। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी, 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बीजेपी के समर्थन से भाजपा का सांसद, एक कारखाना, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ मक्के के लिए खोला हो, मखाने के लिए खोला तो बताओ, कोई काम नहीं। सबसे ज्यादा फसल मक्के की, मखाने की होती है यहाँ, लेकिन कोई किसानों को सही दाम मिल जाए, फसलों का सही उचित दाम मिले, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं। नौजवान भाइयों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, हमारे यहाँ निवेश हो, कारखाने खुले, महंगाई गरीबी खत्म हो, इस पे कोई प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं किया। 10 साल केवल झूठ बोला है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। केवल लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया। अब उनकी बात को सुनिए। महंगाई बढ़ती गई मोदी जी, तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, बहुत अहंकार, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में छुआ नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। आप महंगाई पे नहीं बोल रहे, ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है,
याद करके जाइए, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मैं आज वादा करता हूँ, बिहार दिल्ली को सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहाँ गया मोदी जी? स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार को जो स्पेशल भी करने स्टेटस। की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल भी मोतिहारी में चीनी का मिल अब तक नहीं खुला। खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 10 साल दे अगर दिए। 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बोलो जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके। अब बताओ, एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया। ना बिहार को स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल स्टेटस, ना चीनी मिल खुला, ना किसानों का आय दुगना हुआ, ना गरीबी हटी, ना महंगाई। तो और पहले महंगाई इनको डाइन लगती थी, अब इनको भौजाई लगती है। बताओ गैस सिलेंडर कितना हो गया? बोले थे वोट देने जाना तो गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। जब 400 था तब, अब तो 1200-1400 हो गया गैस सिलेंडर। आप क्या करके लेके जाओ रे भाई? तो मोदी जी इतना अच्छा झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना। तो इनके झांसे में नहीं आना, एकजुट रहिए, एकजुट होकर के अब सरकार बदलने की जरूरत है। और पूरा बिहार ने इरादा बना लिया है, मन बना लिया, और बिहारी देश को दिशा और दशा दिखाता है। मुझे पूरा अपने अररिया के लोगों पर विश्वास है कि एकजुट होकर के इस बार भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और तानाशाही को देश से खत्म करेंगे। तो आशीर्वाद मिलेगा ना? देखो, हम तो वादा किए थे 10 लाख देने का, 17 महीने थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। वो तो चाचा जी पलट गए। खैर, फिर भी 3 लाख और नौकरी हम प्रक्रियाधीन करके आए, जिसका बहाली इनको निकालना है। 8 लाख ये हो गया था। अगर पूरा 5 साल मिलता तो 10 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी मिलता। कहते तालमी मरकज स्वयं सहाय समूह है, विकास विक्टोला से हमने कहा था इनके मानदेय को दुगुना करेंगे। हमने इनके मानदेय को दुगुना किया। नियोजित शिक्षक जो हड़ताल करते थे समान काम समान वेतन का, उन 4.5 लाख लोगों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हमने IT पॉलिसी बनाई, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। बिहार में पहली बार निवेशकों को बुला के इन्वेस्टर मीट कराया। 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट करें, बिहार में कारखाने खोले, फैक्ट्री खोले, उसके लिए एग्रीमेंट साइन करवाए उन लोगों से। लेकिन चाचा जी चले गए उधर वापस। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायक भाजपा वाला खरीद लिया। हम तो बोले थे मेरे CM को ही हाईजैक कर दिया। खैर, जो भी हो, जहां रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। लेकिन इस बार आप सब लोग एक होइए और इंडिया की सरकार बनेगी राहुल जी की, तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़।
तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया, शाहनवाज आलम के समर्थन में वोट करने की अपील की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश में, ऐसा कहते नजर आए। मगर उसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण टेप रिकॉर्डर शुरू कर उसके बाद कई सवाल भी खड़े किए। आपने सुना है क्या कुछ कहा है, खैर इस वीडियो में था ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।